तो चलिए हम लोग देख चुके थे पार्ट सेकेंड में, पार्ट 2 में देख चुके थे हम लोग 162 क्वेश्चन। तो आज हम लोग करने वाले हैं 163 से, जिसमें एक क्वेश्चन है साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है। तो जो साहित्य के निर्माण में वो भूमिका निर्णायक होती है वो किनकी होती है, वो होती है प्रतिभाशाली मनुष्यों की। कैसे? प्रतिभाशाली मनुष्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है कि जारशाही कहाँ की शासन व्यवस्था थी। तो जो जारशाही थी वो कहाँ के शासन व्यवस्था थी? रूस की थी। ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो वो एक क्या लिखे थे? पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था निराला की साहित्य साधना पर। किस पर? निराला की साहित्य साधना। 166 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लेटिन कवि कौन है? कौन है इनमें से जो कौन है लेटिन भाषा के क्या है? कवि हैं। तो कौन है? वर्जिल। कौन है? वर्जिल। कई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है किस पाठ की है? ये जो पंक्ति है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परंपरा के मूल्यांकन की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो जो रामविलास शर्मा जी का मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? 168 का राइट आंसर हो जाएगा 30 मई पूरे 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। 169 दिल्ली में। 170 क्वेश्चन नंबर क्या करा है? सॉरी 169 क्वेश्चन नंबर करा है कि कौन सा, एक बार पीछे देखा जाए 168 का क्या आंसर हो जाएगा? ख इधर राइट आंसर। हाँ ठीक है, दिल्ली में हुआ था। 169 क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ की जारशाही खत्म होने के बाद भी वहाँ का साहित्य महत्वपूर्ण रहा है। तो कौन सा ऐसा देश है? तो वो कौन है? साहित्य महत्व सोवियत रूस। कौन है? सोवियत रूस। कई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 लेखक के अनुसार साहित्य की परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे आवश्यक है। लेखक के अनुसार जो साहित्य की ज्ञान है, साहित्य की परंपरा का ज्ञान है, वो किनके लिए सबसे आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक है, ये जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। गई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 चित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है कि बिरजू महाराज संबंध किस घराने से है। तो ये लखनऊ के घराने से आते थे। कई द राइट आंसर लखनऊ घराने। 172 कह रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो जो बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में हुआ था। 4 फरवरी 1938। 174 क्वेश्चन नंबर कर रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। तो उनको कब मिला था? तो जब वो 27 वर्ष की उम्र उनका था तब मिला था, 27 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट बिरजू महाराज किस वाद्य यंत्र कला के लिए प्रसिद्ध थे। तो किस कथक, वो कथक नृत्य करते थे। ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 बिरजू महाराज के शागिर्द अर्थात शिष्या कौन है। तो जो बिरजू महाराज के शिष्या है वो कौन है? वो रश्मि वाजपेयी हैं। वाजपेयी, रश्मि। कई द राइट आंसर। 177 क्वेश्चन नंबर का रहा है कि बिरजू महाराज के बाबूजी मृत्यु किस कारण हुई थी। बाबूजी की जो मृत्यु हुआ था किस कारण हुआ था बिरजू महाराज के। तो वो कारण था कि लू लगने से लहर मार दिया था, इसीलिए वो डेथ कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। तो बिरजू महाराज जी जो थे वो सबसे बड़ा अपना जज मानते थे किसको? अपनी अम्मा को, माँ को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। कई द राइट आंसर शंभू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है 180 पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ
आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो जो आखिरी प्रोग्राम किए थे वो कहाँ किए थे? मौनपुरी, मौनपुरी में किए थे। कहाँ किए थे? मौनपुरी। 181 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट कह रहा है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो साहित्य की कौन सी विधा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182। 182 कह रहा बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो कौन बांधा था? बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? उनके पिताजी यानी बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183। 183 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 182। 182 का राइट आंसर क्या हो गया? उनके पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183। 183 कह रहा है क्वेश्चन नंबर की बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की बिरजू महाराज ने हाँ तो चलिए 183। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की एवज में बाबूजी को कितने गुरु दक्षिणा दी थी? तो कितना रुपये दिए थे? 183 500 रुपया दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184। 184 का रहा बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? जो तो पहली शिष्या थी बिरजू महाराज के वो कौन थी? 184 पहली रसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा जी थे। कौन थे? चाचा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिरजू महाराज के पिता यानी बाबूजी क्या थे? तो जो उनके पिताजी थे वो क्या थे? एक प्रसिद्ध नर्तक थे। एक प्रसिद्ध नर्तक। कई द राइट आंसर। एक प्रसिद्ध नर्तक क्या थे? वो भी नृत्य करते थे, प्रसिद्ध नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिरजू महाराज की संगीत भारती में लाने में किनका योगदान था? तो ये जो योगदान था ये किनका था? ये योगदान था कपिला जी का है। किसका है? कपिला जी का था। नेक्स्ट 188 क्वेश्चन नंबर का है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन नामक एक अस्पताल था उसमें हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 का है बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? तो उनके पिताजी के जब देहांत हुआ था तो वो कितने वर्ष के थे? तो 9.5 साल के थे। 9.5 साल। खई द राइट आंसर है। नेक्स्ट 190 क्वेश्चन नंबर क्या है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो ये क्या करते थे? वो नर्तक थे, डांसर। ख्याति नर्तक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 का रहा है अभिनव पाठ के लेखक कौन है? तो अभिनव पाठ के जो लेखक हैं कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। खई द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192 का रहा है कि अभिनव कहाँ स्थित है? तो जो अभिनव स्थित है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। कहाँ? दक्षिण फ्रांस में। 193 क्वेश्चन नंबर कह रहे कि अभिनव किस नदी के किनारे है? तो जो अभिनव है रोन नदी के किनारे। किस नदी के? रोन। 194 ला सतरुज क्या है? तो जो ला सतरुज है वो क्या है? तो ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। 195 कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट 196 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अभिनव में पीटरब्रुक का कौन सा विवादास्पद नाटक प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो कौन था? तो अभिनव में जो किया जाने वाला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो महाभारत था वही किया जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197 लेखक अभिनव अपने साथ क्या लेकर गए थे? तो लेखक जो गए थे अभिनव अपने साथ क्या लेकर गए थे? तो टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और संगीत के टेप्स लेके गए थे। नेक्स्ट 198 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ये कब से कब तक होता रहा? ये 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक क्या होते रहा? ये होते रहा। 199 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ल मादा मो जेल द अभिनव
किसकी कृति है? तो ये जो कृति है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख, पिकासो की। किसकी है? पिकासो की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है कि अभिनयों में 19 दिनों का प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य और कविताओं लिखी थी? तो कितने गद्य लिखे थे? तो लेखक जो लिखे थे कितने गद्य लिखे थे? 27 गद्य और 35 कविताएं उन्होंने क्या किया था? लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह होता था? तो प्रत्येक वर्ष रंग समारोह होता था। कैसा? रंग समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है पिकासो की प्रसिद्धि पेंटिंग का नाम क्या था? तो ये जो पेंटिंग का नाम था वो क्या था? ल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो अभिनयो हमेशा से क्या रहा है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका जन्म हुआ था, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दुर्ग नाम के छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अभिनयो क्या है? तो अभिनयो जो है एक क्या है? अभिनयो है एक सुंदर पहाड़ी एक पुराना शहर। 1 मिनट देख लिया जाए। क्या है? अभिनयो क्या है? तो अभिनयो जो है क्या है? एक पुराना शहर है, एक पुराना शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विलनौल अभिनयो का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अभिनयो का नया गांव। कैसा? अभिनयो का नया गांव। नेक्स्ट 207 नंबर कह रहा है कि कार्थुसियन संप्रदाय के ईसाई क्या करते थे? तो जो ईसाई वो करते थे क्या करते थे? तो मौन यानी साइलेंट रहते थे। क्या? मौन व्रत, साइलेंट। 108 लेखक को अभिनयो आमंत्रित किसने किया था? तो लेखक को जो अभिनयो में आमंत्रित किया था वो कौन किया था? वो किया था फ्रेंच सरकार के कला विभाग ने क्या किया था? वहाँ पर उनको इनवाइट किया था। 209 कह रहा है कि अभिनयो में लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो अभिनयो में जो लेखक का अनुभव हुआ वो कैसा हुआ? शांतिपूर्ण और सृजनात्मक एकदम फील उसको हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है कि रोम नदी के दूसरी ओर अभिनयो का एक हिस्सा है जिसे क्या कहते हैं? तो रोम नदी के दूसरी ओर एक अभिनयो का हिस्सा जिसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विलनौल अभिनयो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? तो जो मछली कहानी के लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है 12 है। 212 कह रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो जो लेखक के घर में मछली खाते थे वो पिताजी खाते थे। नेक्स्ट 213 कह रहा है कि मछली लेकर कौन भागे थे? मछली लेकर कौन भागा था? तो जो मछली लेकर भागा था वो कौन भागा था? संतु। कौन भागा था? संतु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में जो मछलियाँ थी वो कितनी थी? 3 थी। खई द राइट आंसर। नेक्स्ट 150 झोले की 3 मछलियाँ में से कितनी मछलियाँ मरी हुई थी? तो जो एक मछली था वो क्या हो गया था? मर गया था झोले में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो जो संतु मछली लेकर भागा था तो कुएं में पालने के लिए या डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है मछली काटने वाला पत्थर कहाँ रखा रहता था? तो जो मछली काटने वाला जो होता था ना पत्थर जिसमें मछली को काटा जाता था वो कहाँ रखा रहता था? तो ड्रम के पीछे रखा रहता था। गई द राइट आंसर। नेक्स्ट 118 कह रहा मछली काटने का काम कौन करता था? तो जो मछली काटने का काम करता था वो भग्गू जो नौकर था वही करता था। 129 कह रहा है कि संतु ठंड से क्यों काँप रहा था? तो जो संतु था वो ठंड से क्यों काँप रहा था? तो काँपने का जो रीज़न था तो बारिश में भीगने के कारण वो क्या हो रहा था? वो काँपने लगा था। 220 कह रहा है किस मछली की आँखें में लेखक को अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है? तो मरा हुआ मछली या मरी हुई मछली में नहीं दिखाई देती है। 221 कह रहा है मछली कहानी जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया है किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है किस लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है, महाविद्यालय से।
सॉरी 222 क्वेश्चन नंबर कह रहा है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ लाई थी। तो कितनी मछलियाँ 3 लाए थे, जिसमें 1 मरा हुआ था 2 जिंदा था। घर के नौकर का नाम क्या था। तो जो घर के नौकर था वो भग्गू था। खई द राइट आंसर। 124 भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा था। तो भग्गू जो था संतू के पीछे भागा था इसलिए मछली छीनने के लिए। खई द राइट आंसर है। नेक्स्ट 225 का रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो जो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है कि दीदी कहाँ लेटी हुई थी। जो दीदी लेटी हुई थी वो कहाँ, तो कमरे में चादर ओढ़कर सिसक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पिताजी किससे नाराज थे। तो पिताजी जो नाराज थे वो किससे, नरेन जी दीदी के प्रेमी यानी दोस्त से क्या थे, वो नाराज थे। गई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228 अगर नरेन घर आए तो उसके हाथ पैर तोड़ देना, यह किसने कहा था। तो ये जो कहे थे पिताजी कहे थे। 229 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मछली की तरह कौन सिसक रही थी। तो जो मछली की तरह सिसक रही थी वो कौन, दीदी। नेक्स्ट 230 क्वेश्चन नंबर कह रहा है लेखक के अनुसार मछली और दीदी में क्या समानता थी। तो जो लेखक के अनुसार इन दोनों में जो समानता थी वो क्या थी, कि दोनों ही घर में तड़प और सिसक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है कि घर में मछली कौन नहीं खाता था। तो जो घर में मछली खाता था कौन नहीं खाता था, माँ और दीदी क्या करते थे, घर में मछली नहीं खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232 मछली के कटने पर संतू को क्या लग रहा था। तो मछली के कटने पर संतू को लग रहा था कि दुख और उदासी उसको मन में लग रहा था। नेक्स्ट 233 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो इनका जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, 1999 में मिला था, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है कि संतू क्यों उदास हो गया था। तो संतू क्यों उदास हो गया था, तो संतू क्यों, मछली के काटे जाने के कारण क्या हो गया था, वो उदास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235 भग्गू ने मछली कहाँ काटी। तो भग्गू ने जो मछली काटी वो कहाँ काटी, रसोई घर के पास जो पाटा रखकर उस पर क्या किया, मछली को काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 करे संतू और लेखक ने मछली को बचाने के लिए क्या सोचा था। तो क्या सोचे थे कि कुएं में डाल देंगे और बड़ी होने पर निकाल कर खेलेंगे। नेक्स्ट 137 कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। तो डुमराव में, जो बिहार की एक जगह है वहाँ हुआ था, डुमराव। नेक्स्ट 238 बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था। तो अमरुद्दीन था। क्या, अमरुद्दीन। खई द राइट आंसर। 239 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या था। तो बिस्मिल्लाह खान के मामा जी का नाम था वो क्या था, अली बख्श विलायती। अली बख्श विलायती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240 कह रहा है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो इनका जो लेखक है कौन है, यतीन्द्र मिश्र जी हैं, यतीन्द्र मिश्र। खई द राइट आंसर। 241 क्वेश्चन रसूलन बाई और बतूलन बाई कौन थी। तो ये जो क्या थी, गायिका थी। दोनों क्या थे, सिंगर थे, गायिका। बिस्मिल्लाह खां ईश्वर से क्या मांगते थे। तो सच्चे सूर की क्या मांगते थे, नीमत मांगते थे, सच्चे सूर की नीमत। 243 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के लिए विश्व प्रसिद्धि मिली। तो किस यंत्र के लिए, तो इनको मिला था शहनाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास होती थी। तो कौन सी, 8वीं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 245 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। तो ये जो मिला था भारत रत्न से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। 146 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कुलसुम कौन थी जिसकी कचौड़ी खां साहब को बहुत पसंद थी। तो कौन थी, वो हलवाई थी जिसके कचौड़ी खाते थे, बहुत पसंद करते थे। 247 का बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे। तो ये जो बजाते थे वो मंदिर के नौबत खाने में क्या करते थे, बजाते थे। 248 कह रहा कि शहनाई के रीढ़ बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है। तो किस घास का प्रयोग किया जाता है, तो नरकट। किस, नरकट। खई द राइट आंसर। 249 कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था। तो जो बड़े भाई थे वो क्या थे, सादिक हुसैन। कौन, सादिक हुसैन। खई द राइट आंसर। नेक्स्ट 250 क्वेश्चन नंबर बिस्मिल्लाह खां कितने वर्ष की आयु में डुमराव छोड़कर काशी आ गए थे। तो कितने वर्ष, 6 वर्ष की उम्र में क्या हुए थे,
वो काशी आ गए थे। 251 कह रहा है दक्षिण भारत के किस वाद्य यंत्र की तरह शहनाई को मंगल ध्वनि की सूचक माना जाता है? तो किस यंत्र द्वारा? तो नागस्वरम द्वारा, नागस्वरम द्वारा। नेक्स्ट 252 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 21 अगस्त 2006 में, 21 अगस्त 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253 बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खान के जो परदादा थे उनका नाम था क्या? पैगंबर बख्श खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां काशी के किस मंदिर से गहरे जुड़े थे? तो किस मंदिर से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे कौन सा मंदिर? तो विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख और ग दोनों, और घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 255 कह रहा है कि नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? तो जो नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नेक्स्ट 256 बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये जो प्रेरणा मिली थी इनको किससे मिली थी? अपने मामा से। किससे? अपने मामा से। नेक्स्ट 157 शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो ये जो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 की 2 अक्टूबर 1870। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था। तो 1869 इसमें कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा क, 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259 कह रहा है गांधी जी के अनुसार बढ़िया अच्छा शिक्षा क्या है? तो बढ़िया जो शिक्षा है वो क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध। 160 क्वेश्चन नंबर कह रहा है गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे? किस माध्यम से? तो वो किस माध्यम से? मातृभाषा। किस माध्यम से? मातृभाषा। 261 कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? तो आध्यात्मिक शिक्षा से जो गांधी जी का तात्पर्य था वो हृदय की शिक्षा से। किससे? हृदय की शिक्षा। 262 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263 यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक प्रकार की पत्रिका है। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है। 264 का हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंद स्वराज के जो रचनाकार हैं महात्मा गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265 गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए चरित्र और निर्माण। कैसा निर्माण? चरित्र निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट 266 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारों हो, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें हो, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है किनका है? महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कवि और नाटककार दोनों के रूप में। ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268 कह रहा है 268 क्या कह रहा है कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो गांधी जी ने किस पत्रिका का क्या किए थे? संपादन किए थे? तो ये हरिजन खई द राइट आंसर है। नेक्स्ट 269 कह रहा है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के जो पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद खई द राइट आंसर, करमचंद गांधी। 270 कह रहा है कि टोल्स्टॉय कौन थे? जो टोल्स्टॉय थे वो कौन थे? रूसी लेखक थे, रूस के लेखक थे। 271 कह रहा है गांधी जी के माता जी का नाम क्या था? तो इनके जो माता जी थी पुतलीबाई नाम था, पुतलीबाई। 272 कह रहा है गांधी जी के 2 प्रमुख हथियार क्या थे? तो उनका जो 2 प्रमुख हथियार थे वो क्या थे? सत्य और अहिंसा। सत्य के राह पर चलना है और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273 कह रहा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है वो गांधी जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गांधी जी बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाना चाहते थे? तो वो क्या सिखाना चाहते थे? दस्तकारी। क्या? दस्तकारी सिखाना चाहते थे। 275 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको दिया गया था। 276 कह रहे कि उद्दत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो उद्दत का शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या उच्च होता है, श्रेष्ठ या उच्च। 277 क्वेश्चन नंबर कह रहा है गांधी जी के अनुसार शरीर बुद्धि और आत्मा का विकास ही है, क्या है? तो वो क्या है? तो शिक्षा है। शिक्षा का विकास का मतलब वही। गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? तो इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में इनका मृत्यु हुआ था। 279 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गांधी जी किस तरह की संस्कृति के
पक्षघर थे। तो किस तरह के संस्कृति के पक्षघर थे? तो समरस। कैसा? समरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे। कहाँ? लंदन। 281 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बदलने किसे माना? गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बदले किसे माना? तो वो किसे माना? तो मातृभाषा को माना। किसे? मातृभाषा। 282 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? तो इनका जो तात्पर्य था कि सर्वांगीण विकास, मतलब सभी तरह से विकास, सर्वांगीण विकास। 283 क्वेश्चन नंबर कर हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। 284 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी के अनुसार मनुष्य की आत्मा कब तक सोई रहती है? तो कब तक सोई रहती है? जब तक आत्मिक ज्ञान न हो, जब तक उनका ज्ञान, आत्मिक ज्ञान न हो। 285 क्वेश्चन नंबर पाठ के अनुसार संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो जो पाठ के अनुसार संस्कृति किसकी प्रतीक है? संस्कार और विरासत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार किस देश की संस्कृति सबसे समृद्ध है? तो किस देश की? तो अपना भारत की संस्कृति क्या है? सबसे समृद्ध है। तो इतना ही क्वेश्चन था टोटल, जो हम लोग पार्ट 1 में किए, पार्ट 2 में किए और पार्ट 3 में किए। तो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 3 देख चुके हैं। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और मेरा नाम भाई पप्पू सर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।